हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में दुकानें खोलने को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है और राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। यहाँ पर 50% जो शॉप्स है उसे ओपन किया गया है, तो किस तरीके से सारी चीजें मैनेज होंगी आज की अगर बात की जाए? आज देखिए, केंद्र सरकार ने कल रात को आदेश दिया है, अभी उसके बारे में पता करते हैं। अभी उसके ऊपर डिस्कशन चल रहे हैं। 30 तारीख के बाद ही स्टार्ट किया जाएगा जो फाइनल होगा। तो यानी स्थिति साफ अभी नहीं हुई है। दिल्ली में अभी सरकार को फैसला करना है। दुकानें खोलने को लेकर दिल्ली में अभी फैसला नहीं हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को आपने स्पष्ट रूप से सुना। वजह आपको बार बार यह बताने की यह है कि पैनिक मत कीजिए, जो भी फैसला होगा आपके सामने आ जाएगा। लॉकडाउन के बीच दुकानों को खोलने पर गुजरात सरकार क्या करने वाली है, आपको डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने क्या कहा, वो सुनवाते हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार ने कल रात को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन में जो बताया गया है उसके हिसाब से पूरे देश में ग्राम्य विस्तारों में, गांवों में जो छोटी छोटी दुकानें हैं या व्यापारियों की जो भी दुकानें हैं, किसी भी प्रकार का वो वहाँ व्यापार वगैरह करते हैं, उनकी दुकानें खोलने के लिए निर्णय लिया गया है। और शहरी विस्तार, महानगर पालिका और नगर पालिका विस्तार में इसको कैसे खोलना, इसके लिए भी गाइडेंस दिया गया है। उस प्रकार से गुजरात में गांवों में दुकानों खोलने का तो निर्णय वैसे ही हम आसानी से लागू करेंगे, लेकिन शहरी विस्तार में, नगर पालिका और महानगर पालिका विस्तार में इसको कैसे लागू करना, वो भारत सरकार के नोटिफिकेशन में जो कंडीशनें रखी गई है उसको देखते हुए हम निर्णय करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दोपहर को एक मीटिंग है, इसमें इसके बारे में चर्चा विचारणा करके। अब देखिए, तस्वीरें इस तरीके की आई थी कि दुकानें खुलने वाली हैं, लोग बाजारों की तरफ दौड़ पड़े, एक अफरा तफरी का माहौल। आपने खबरें भी देखी और तस्वीरें भी देखी। अब अपने संवाददाताओं से बात करते हैं कि अब क्या स्थिति है। हमारे साथ ओम प्रकाश तिवारी, हमारे वरिष्ठ संवाददाता, जुड़े हुए हैं। दिल्ली से अंजलि हमारे साथ हैं, लखनऊ से रणवीर हमारे साथ हैं और पटना से प्रकाश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओम प्रकाश तिवारी से। ओम प्रकाश, ओवरऑल क्या कुछ जानकारी इस समय मिल रही है, क्योंकि अब स्पष्ट हो चुका है कि फैसला राज्य सरकारों को करना है? बिल्कुल अनुराग, मैं बता दूं आपको कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर सभी प्रकार की दुकानें खोली जा सकती हैं, केवल शॉपिंग मॉल में जो दुकानें हैं उन्हें छोड़कर। इसी तरह से जो शहरी इलाके हैं वहां पर मार्केट और मार्केट कॉम्प्लेक्स की और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों को छोड़कर जो घर के अंदर दुकानें हैं, जो पड़ोस में दुकानें हैं और जो आवासीय परिसरों के अंदर दुकानें हैं, उन्हें खोला जा सकता है। इसी तरह से जो ई कॉमर्स की सेवाएं हैं वो आवश्यक वस्तुओं के लिए जारी रहेंगी। शराब और उससे शराब जैसी चीजों पर जो रोक थी वो पहले की तरह जारी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है, लेकिन इस पर फैसला स्थानीय प्रशासन लेगा। यानी दुकानें खोली जाएंगी या नहीं खोली जाएंगी, इसका अंतिम निर्णय स्थानीय प्रशासन लेगा और उसके बाद यह तय होगा कि कौन सी दुकानें खोली जाएंगी। अनुराग, चलिए ओम प्रकाश, मैं लौटूंगा आपके पास। दिल्ली का रुख करेंगे। अंजलि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजलि, सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली में बाजार खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, कितना खुलेंगे, कब खुलेंगे, इसे लेकर के अभी फैसला होना बाकी है। तो दिल्ली की स्पष्ट स्थिति तो स्पष्ट हो चुकी है कि अभी बाजार नहीं खुलेंगे जब तक सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। जी बिल्कुल, सही कहा आपने। जैसा कि खुद जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और दिल्ली के गृह मंत्री भी हैं सत्येंद्र जैन, उन्होंने यही कहा कि दोपहर तक इस पर कोई निर्णय अगर सरकार लेती है तो वो दोपहर बाद ही सामने आएगा वो निर्णय। लेकिन उससे पहले की स्थिति की बात करें तो अभी जरूर जो बैठकों का दौर चल रहा है और रोजाना की जो मीटिंग होती है दिल्ली सरकार की कैबिनेट की, उसमें ये समीक्षा की जाएगी कि क्या जो तमाम केंद्र सरकार की ओर से रियायतें देने की बात की गई है कुछ दुकानों को, क्या दिल्ली में वो छूट देने की जरूरत है। क्योंकि जहां तक अभी के हालात की बात करें तो जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने एक हफ्ते का ये टाइम पीरियड दिया था 20 अप्रैल से लेके कि एक हफ्ते में वो समीक्षा करेंगे कि क्या पूरे लॉकडाउन के नियमों में कोई रियायत देने की जरूरत है। क्योंकि ये फैसला पूरी तरह से राज्य सरकार के ऊपर है और अभी
दिल्ली की स्थिति की बात करें तो दिल्ली में लॉकडाउन में किसी भी चीज में कोई भी रियायत नहीं दी गई है। हालांकि कुछ एक दुकानों में सुबह से जो कंफ्यूजन हुआ तो कुछ एक इलाकों में दुकानें खोली भी गई, लेकिन उसको स्थिति को स्पष्ट करते हुए साफ तौर पर यह कहा गया है कि दिल्ली में कोई भी दुकान अभी नहीं खुलेगी जब तक कि कोई आदेश नहीं आ जाता। तो इसको लेकर किसी भी तरह की कंफ्यूजन की स्थिति नहीं हो और दुकानदारों में भी किसी तरह की भ्रम की स्थिति ना फैले। तो इसको देखते हुए फिलहाल दिल्ली में अभी किसी तरह की राहत नहीं है, लेकिन क्या फैसला सरकार लेगी इसके बारे में कुछ और देर में शायद स्थिति स्पष्ट हो जाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि 1 हफ्ते की समीक्षा के बाद 27 अप्रैल को जब वो फिर लोगों से मुखातिब होंगे तब वो बताएंगे कि लॉकडाउन में कोई रियायत मिलती है या नहीं, लेकिन हो सकता है कि इस आदेश के आने के बाद इससे पहले भी सरकार कोई फैसला ले। जी चलिए, हम प्रकाश कुमार के पास भी चलेंगे और साथ ही हम रणवीर के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ऑल इंडिया ट्रेडर्स के सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र ने दुकान खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा है और उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार आज दिन तक इस पर कोई फैसला ले लेंगी। धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, जिनके द्वारा ये निर्णय लिया गया कि अब देश भर में दुकानें खुल सकती हैं। मित्रों, गृह मंत्रालय ने ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी है और हमें इंतजार करना होगा तब तक जब तक राज्य सरकारें इस बारे में कोई निर्णय नहीं लेती हैं। लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आज दिन में राज्य सरकारें इस पर निर्णय लेंगी। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जब भी दुकान खुलने का मौका आए, सबसे पहले आप अपनी दुकान को सैनिटाइज करें, अपनी मार्केट को सैनिटाइज करें और सुरक्षा के उपकरण जैसे मास्क है, ग्लव्स है, सैनिटाइजर है, उनका लगातार उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। यूपी के उद्योग मंडल के महामंत्री जो हैं अशोक मोटियानी, उन्होंने कहा है कि सरकार दुकान खोलने न खोलने को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा न करे। ये तो मालूम था कि एफएमसीजी खाने पीने और दवाइयों की दुकानें खुल रही हैं, लेकिन 3 मई तक लॉकडाउन था और व्यापारी हर तरीके से ये सोच चुके थे कि 3 मई तक वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ऐसी स्थिति में लगातार फोन आ रहे हैं, व्यापारी भ्रमित हैं, वो बार बार ये बात पूछ रहे हैं क्या हम लोगों को दुकान खोलनी है, किन क्षेत्रों में दुकान खोलनी है, कैसे दुकान खोलनी है। जब 3 मई तक लॉकडाउन है तो ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है। मैं केंद्र और राज्य सरकार के सभी बड़े मंत्रियों से निवेदन करता हूं कि कृपया स्पष्ट करें कि कोरोना वायरस के चलते कौन सी क्षेत्र की दुकानें खुलेंगी और कौन से एरिया की दुकानें नहीं खुलेंगी, ताकि एक भ्रमित न हो व्यापारी और सही जानकारी हो। चलिए एक बार फिर से अपने संवाददाताओं का रुख करते हैं। लखनऊ से हमारे साथ रणवीर, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रणवीर, एक तो रमजान का महीना शुरू हुआ है और ऐसे में असमंजस के बाजार खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री अपनी टीम के साथ इस वक्त बैठक कर रहे हैं, क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है, क्या उम्मीद है? देखिए, ये सुबह होते होते गृह मंत्रालय का जो आदेश था वो व्यापारियों के बीच में सर्कुलेट होना शुरू हो गया सोशल मीडिया के जरिए और वहीं से कंफ्यूजन की स्थिति शुरू हुई। इसके बाद सुबह जब हमने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया तो ऑन रिकॉर्ड तो किसी ने फिलहाल जानकारी नहीं दी, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड ये बताया कि 11 बजे की जो टीम 11 की बैठक है उस बैठक में इस मामले में चर्चा की जाएगी और ये तय किया जाएगा कि आगे क्या करना है। क्योंकि साफ है बहुत बड़ी आबादी है और इस आबादी में अगर अचानक दुकानें खोलने का आदेश दे दे तो लोग अपने घरों से निकल जाएंगे। ऐसे में किस तरह से दुकानें अगर खोली भी जाएं तो किस तरीके से खोली जाएं। फिलहाल टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं और इसमें चर्चा होगी कि दुकान खुले या ना खुले और अगर खुलती है तो उसमें क्या पासेज इशू होंगे, कौन कौन सी दुकानें होंगी, किस इलाके की दुकानें होंगी। ये तमाम सारे पहलू हैं जिस पर चर्चा की जा रही है। इस वक्त फिलहाल बैठक चल रही है और बैठक के बाद जो 3:30 बजे पीसी होती है अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, उस बैठक में सूचना दी जाएगी कि आखिर सरकार का क्या फैसला हुआ है। तो सबको इंतजार है और व्यापारी कहीं ना कहीं असमंजस में है। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति आपको बताऊं कि मैं लखनऊ में मौजूद हूं, सुबह से लगभग आधे से ज्यादा लखनऊ में घूम चुका हूं। प्रशासन की सख्ती बढ़ गई है इस कंफ्यूजन की वजह से और हर जगह पुलिस वालों की मौजूदगी है, किसी को दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है और सुबह से दुकानें नहीं भी खुली हैं। रमजान का पहला दिन है, कल भी शाम में लोगों को कोशिश की गई घरों के अंदर रखने की और यही वजह है कि फिलहाल ना दुकानें खुली हैं ना ही लोगों को घरों से बाहर आने की अनुमति दी जा रही है। जी बिल्कुल रणवीर, स्थिति पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त बैठक कर रहे हैं। इसी फैसले को लगभग दोपहर 3:30 बजे सामने रखा जा सकता है कि क्या फैसला लिया गया है, कौन से बाजार खुलेंगे, कौन सी दुकानें खुल सकती हैं। प्रकाश कुमार का हम रुख करते। प्रकाश, बिहार से क्या अपडेट आ रहा है, क्या खबर है?
अनुराग, बिहार की चिंता इस वक्त ऐसी है कि पिछले 1 महीने में जितने कोरोना के केस पॉजिटिव नहीं पाए गए थे, पिछले 2-3 दिनों में लगभग उससे दोगुना पाया गया है। 225 का आंकड़ा पार कर चुका है। ऐसे में बिहार की चिंता इस बात की भी है कि जिन जिलों में प्रसार नहीं हुआ था इसका ये कोरोना पॉजिटिव का, उन जिलों में भी पहुंच गया है। तो हालांकि काफी कम है, एक जिले में ही करीब 60 से ज्यादा है, जो मुंगेर जिला है। तो इससे निपटने की पूरी तैयारी हो रही है। और पटना में जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होती है, वो कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी और उस पर जो गृह मंत्रालय की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस पर भी चर्चा होगी। हालांकि बिहार में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर, जैसे खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां कुछ रियायतें दी गई हैं और पासेस के अलावा भी कुछ लोगों को काम देने के लिए कहा गया है। जो ग्रामीण क्षेत्र में है उसमें तो काफी ज्यादा काम हो रहा है, लेकिन शहरी क्षेत्र में नए नोटिफिकेशन के आधार पर यह चर्चा होगी कि किन दुकानों को खोला जाए या नहीं खोला जाए। अगर खोला जाए तो उसके लिए क्या नियम हो, किस तरह के नियमों का पालन करने के बाद ही उन्हें पास निर्गत किए जाएं। तो ये सारी कुछ पे चर्चा होंगी आज, और करीब 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उस वक्त तक यह तय हो जाएगा कि जो केंद्रीय नोटिफिकेशन जारी हुआ है दुकानों के बारे में, उस पर क्या निर्णय होता है। बिल्कुल प्रकाश, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल सभी संवाददाताओं का हम धन्यवाद करना चाहेंगे इस अहम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर के एक बार फिर एबीपी न्यूज की अपील हम आपके लिए दोहरा देते हैं, क्योंकि ये अपील आपकी जानकारी के लिए बहुत अहम भी हो सकती है। पैनिक है इस वक्त लोगों में। देखिए, दुकान खोलने के लिए राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के आदेश का इंतजार आपको करना है। केंद्र सरकार ने सिर्फ इजाजत दी है, लेकिन फैसला जो है वो आपकी सरकार को नहीं, राज्य सरकार को करना है। जिनकी दुकानें हॉटस्पॉट या रेड जोन में हैं वो अभी नहीं खुलेंगी। तो अगर आप ऐसे एरिया में, ऐसे इलाके में हैं कि आपका इलाका हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है, आप रेड जोन में हैं, तो फिर आप ये मानकर चलिए कि राज्य सरकार आपके इलाके में दुकान खोलने की इजाजत नहीं देगी। आप बिल्कुल भी पैनिक न करें। हॉटस्पॉट और रेड जोन की दुकानें किसी कीमत पर नहीं खुलेंगी।